हम सेकेंड डे, थर्ड डे कर रहे हैं, सॉरी, है ना। तो आज का जो हम त्राटक करेंगे वो मंत्रों के साथ करेंगे। कोई भी एक मंत्र आपको चूज करना है जिस पर भी आपका ट्रस्ट हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सिंपल ओम को भी चूज कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र चूज कर सकते हैं, आप ब्रह्मोकार मंत्र चूज कर सकते हैं। तो जो भी आप मंत्र चाहें वो चूज कर सकते हैं। और मंत्र दो चीजों के लिए है। एक तो आपके जो विचारों को फोकस करने के लिए है कि जब तक आप फिर मंत्र पढ़ेंगे तो विचार आना थोड़ा सा कम हो जाएंगे, है ना। और सेकंड है कि उससे आपको एक टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन करते बनने लगेगा। ठीक है। तो सिंपली हमको करना क्या है कि जब भी हम त्राटक की प्रोसीजर वही रहेगी कि स्टार्टिंग में जैसे कल हमने शुरू किया था प्राणायाम से ही शुरू करेंगे। अब जब त्राटक करेंगे तो उसमें हमें मंत्रों के साथ करना है। तो हमें बाह्य त्राटक पे सबसे पहले ये देखना है कि हम बिना पलक को झपकाए हुए कितनी देर कर सकते हैं। तो आप फिंगर्स पे काउंट करते हुए मंत्र चैंट कर सकते हैं। और मंत्र को ये जरूरी नहीं है कि आप जोर से ही बोलें, मन में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर एक हल्का सा साउंड के साथ, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने नमोकार मंत्र लिया या गायत्री मंत्र लिया और उसको कोशिश की 9 बार 11 बार इस तरह से पढ़ने की। तो आपके पास एक टेंटेटिव टाइम हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि आप जिस रिदम में मंत्र को पढ़ें हर बार उसी रिदम में पढ़ें। ऐसा ना हो कि कभी बहुत फास्ट हो जाए, कभी स्लो हो जाए। तो रिदम उसकी वही मैनेज रहे जो आप पहली बार यूज करते हैं, ठीक है। और फिर आपको एक समझ आ जाएगा कि कितने मंत्र हम बिना पलक झपकाए पढ़ सकते हैं। फिर आंख बंद करके उसके जस्ट डबल टाइम आपको वो मंत्र पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा बिना पलक को झपकाए हुए, जो भी नंबर हो, ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। फिर हमें ट्राई करना है कि हम 9 से डबल कितना हो जाएगा, 18। तो 18 टाइम हम मंत्र पढ़ते हुए अंतः त्राटक करें। इसका मतलब ये है कि जितनी देर हम बाह्य त्राटक कर रहे हैं उससे जस्ट डबल हम अंतः त्राटक करेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ही 5 राउंड्स करने हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि मान लीजिए हमने पहली बार में 9 बार मंत्र पढ़ा, तो दूसरी बार हम कोशिश करें उसको 10 बार करने की। तो फिर क्या रेशो हो जाएगा, 10 और 20 का। तीसरी बार हम कोशिश करेंगे उसको 11 करने की। तो एक जो मंत्र का राउंड है वो हर राउंड में हमको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो सब तैयार है। लाइट्स को थोड़ा कम कर लीजिए। श्वेता कुछ बोलना चाह रहे हो? मैम जैसे अगर हमारी आंखें मतलब ब्लिंक हो रही हैं तो जब मतलब हम जितने टाइम पे कर पा रहे हैं, अगर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो जितने पे हैं उतने में ही करते रहें। हाँ, सेम कम से कम उसको बना के रखें कि मान लीजिए हम 9 बार हमने किया और हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट हम 9 9 9 का तो रेशो मेंटेन करें, ठीक है। और मैं इंस्ट्रक्शंस बीच में देती भी जाऊंगी, ठीक है। तो आप कैंडल या दीपक जो भी है उसको लाइट ऑन कर लें और बाकी लाइट्स ऑफ कर दें। चश्मा हटा करके करें। तो जिन्होंने चश्मा यूज किया हुआ है वो हटा लें।
किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, आपका जो फ्लेम है वो आपसे लगभग 1 हाथ की दूरी पर हो। आंखें बंद करें। अपना पूरा कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें, दोनों आईब्रोज के बीच में तिलक का स्थान। धीमी गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करते हुए एयर ब्लो करते हुए धीरे धीरे कंप्लीट एक्सेल करें। 5 ब्रीदिंग्स करें। धीमी गहरी लंबी सांस और लिप्स को राउंडेड करते हुए एयर को बाहर की तरफ ब्लो करें, जैसे हम फूंक मारते हैं। धीरे धीरे और कंप्लीटली एक्सेल कर लें। फाइव ब्रीदिंग्स इसी तरह से करते जाएं और विजुअलाइज करें कि हर एक ब्रीदिंग के साथ आप आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं और अपने इनर वर्ल्ड से, अंदर के जगत से जुड़ते जा रहे हैं। फर्स्ट हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करेंगे। अपने राइट हैंड को प्राणायाम की मुद्रा में उठाएं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से धीमी गहरी लंबी सांस लें। एक तारतम्यता के साथ एक रिदमिक ब्रीदिंग, और फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करते हुए कोशिश करें इनहेल से डबल टाइम तक ब्रेथ को होल्ड करने की, और लेफ्ट को ही ओपन करते हुए इनहेल से डबल टाइम तक एक्सेल करें। 5 साइकिल्स लेफ्ट से ही इनहेल, होल्ड एंड लेफ्ट से ही आपको एक्सेल करना। 5 साइकिल्स पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करें, फिर सेम मेथड रखते हुए राइट साइड से करेंगे 5 टाइम्स। कोशिश करें स्पाइन एकदम स्ट्रेट, सिर सीधा, आपका लोअर जॉ फ्लोर के पैरेलल, चिन बहुत नीचे की तरफ भी ना झुकी हुई हो और ऊपर की तरफ भी ना हो, फ्लोर के पैरेलल हो। दोनों नॉस्ट्रिल से जब 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं, तो सिंपली हाथ को नीचे ले आएं और ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। आराम से पूरा टाइम लेते हुए प्राणायाम करें और विजुअलाइज करें कि आपका प्राणों पर नियंत्रण हो रहा है और धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है।
आपकी हर एक ब्रीदिंग आपके मन और शरीर को स्थिर और शांत कर रही है। अपने पूरे ध्यान को फोकस अपने आज्ञा चक्र और फेस के आसपास ही रखें। और हर एक सांस पर विजुअलाइज करें कि जो कूर्म प्राण है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं या प्रबल हो रहे हैं, और आंखों के आसपास के एरिया का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आंखों के आसपास के मसल्स फ्लेक्सिबल और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। यहाँ से हम सेकंड प्राणायाम के लिए आएंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आज आपको विदाउट साउंड भ्रामरी प्राणायाम करना है। जो हमिंग साउंड हम साउंड के साथ करते थे वो आपको आज करना वैसा ही है, सिर्फ साउंड क्रिएट नहीं करना। इंटरनली साउंड करना है या मानसिक रूप से उसका उच्चारण करना है। कोशिश करें 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। टेन टाइम्स। जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाए भ्रामरी प्राणायाम, तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अब यहीं से हम त्राटक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। आप चाहें तो मानसिक रूप से कर सकते हैं, आप चाहें तो साउंड के साथ भी कर सकते हैं। धीमी गहरी लंबी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए ओम चैंटिंग 3 टाइम्स करें इसे। तीन बार
ओम चैंटिंग के बाद अपनी श्वासों को सामान्य होने दें और मन ही मन किसी एक मंत्र का चुनाव करें जो आप त्राटक के दौरान उपयोग में लाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। अपने राइट हैंड की फिंगर्स पे इस मंत्र की काउंटिंग करेंगे, जैसे हम हाथ पर जाप देते समय काउंटिंग करते हैं। धीरे से अपनी पलकों को बहुत सॉफ्टली अध खुली आंखों में लेकर आए और फ्लेम पर जमा दें। अभी मंत्र पढ़ना ना शुरू करें। फ्लेम के आउटर पोर्शन को देखें, सबसे बाहर की उसकी जो लेयर है उसकी चमक को देखें, उससे जो रेज निकल रही हैं उन्हें देखें और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अंदर की ओर ले जाते जाएं। फ्लेम की मिडिल लेयर पर लेकर जाएं। धीरे धीरे सबसे अंदर की लेयर पर लेकर जाएं, जहां से अग्नि की शुरुआत होती है या जहां हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और इस लेयर में हल्का सा ब्लैकिश कलर होगा। उस ब्लैक पोर्शन पर पूरी तरह से अपनी आंखों को फोकस कर दें। मंत्र पढ़ना शुरू करें और एक टक निमिष दृष्टि से बिना पलकों को झपकाए हुए इस फ्लेम की जो सबसे अंदर की लेयर है उसे देखते जाएं। मंत्र के साथ साथ देखें कि वहां कोई शेप दिख रहा है या कोई आकृति या इमेज दिख रही है। अपनी पलकों को सॉफ्टली रखें, फोरहेड सॉफ्टली रखें, स्ट्रेस ना रखें उसमें। लगातार मंत्र को रेसिटेट करते जाएं और उस फ्लेम को देखते जाएं। और जब आपको लगता है कि अब आप बिना पलक झपके नहीं रह सकते हैं, तो धीरे से अपनी दोनों पलकों को बंद कर लें और अंतः त्राटक शुरू करें। आज्ञा चक्र पर इस फ्लेम को देखने की कोशिश करें। इस फ्लेम को आज्ञा चक्र के सेंटर पॉइंट पर स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। ऑब्जर्व करें कि इसका शेप, साइज, कलर क्या है, कितना इसमें मूवमेंट है, कितनी स्थिरता है। और साथ ही साथ मंत्र को रेसिटेट करते जाएं। आपको बाह्य त्राटक से डबल अंतः त्राटक करना है। लगातार आप इस साइकिल को करते जाएं। एक बार बाह्य त्राटक, फिर अंतः त्राटक। हम कोशिश करेंगे 10 मिनट्स तक इसे करने की। आप काउंट करें 10 मिनट में आप कितने साइकिल कर पा रहे हैं और कितने मंत्रों का एक साइकिल हो रहा है।
कोशिश करें आईलिड के मसल्स के अलावा कोई भी मसल्स में मूवमेंट ना हो। पूरा शरीर स्थिर हो, एक स्टैच्यू के जैसे हो। नाटक आपके माइंड को डिटॉक्स भी करता है। तो अगर किसी तरह के कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उन्हें आने दें और सहज भाव से जाने दें। उन विचारों को ना ही एनालिसिस करें कि वो क्यों आ रहे हैं या वो किस नेचर के हैं। वो जैसे भी, उन्हें सहज भाव से आने दें और सहज भाव से जाने दें। एक निर्विकार दृष्टा की भांति आप सिर्फ उन्हें देखते जाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे चित्त मन एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे आपका अंतः त्राटक स्ट्रांग होता जाएगा। कोशिश करें आपकी पीठ एकदम सीधी रहे, स्पाइन स्ट्रेट, सिर आपका सीधा रहे, चिन फ्लोर के पैरेलल रहे। अपने पूरे शरीर के प्रति सजगता को बनाए रखें। नाटक करने से बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन होते हैं और उन्हें सहज भाव से एक्सेप्ट कीजिए। अंदर यदि कोई इमोशन अधिक उत्तेजित होता है, अधिक बढ़ता है, तो उसे भी सहजता से आने दें और जाने दें। उसके साथ जुड़ने की कोशिश ना करें, चाहे वो खुशी का इमोशन हो या दुख का इमोशन हो। नाटक में 3 दोष मुख्य रूप से दूर होते हैं। एक तो ये आंखों के सभी दोषों को दूर करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि इसको करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। तो इस तरह से
त्राटक के 3 मुख्य तरह से लाभ बताए गए हैं। इसके साथ साथ भी जब मन एकाग्र होता है तो पीनियल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो आज्ञा चक्र के पास पाई जाती है, ये एक्टिवेट होती है और ये अपनी हायर स्टेज पे होती है। साथ ही इससे मेमोरी एनहेंस होती है और जितने भी मेंटल स्ट्रेस होते हैं वो खत्म होते हैं। अनिद्रा की स्थिति समाप्त होती है और एक अच्छी नींद आती है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो भी उत्तेजनाएं हैं वो कम होती हैं। हमारे विकारों को, चाहे वो शारीरिक विकार हो या मानसिक हो या भावनात्मक विकार हो, वो धीरे धीरे त्राटक से निकलते जाते हैं और एक शुद्ध अवस्था आपको प्राप्त होती है। ये पूरी सजगता हर एक चक्र पर बनाएं, मंत्र पर बनाएं और अपने शरीर के प्रति सजग रहें, क्योंकि जब सारी विकार, सारी अशुद्धियां दूर होती हैं तो कई बार नींद आने लगती है। तो अपनी सजगता को बनाए रखें। अगर किसी के आंखों में दर्द हो रहा हो या स्ट्रेस अधिक लग रहा हो तो वो यहाँ पर त्राटक को समाप्त कर सकता है, आंखें बंद करके, और आराम से बैठ जाए। लेकिन जो कंटिन्यू कर सकते हैं वो 2 मिनट और कंटिन्यू करें। कोशिश करें कि अंतः त्राटक जब आप करते हैं तो आपको अंदर अपने लक्ष्य को आप स्पष्ट रूप से देख पाए। ये जो दीपक की लौ है वो आज्ञा चक्र पर दिखे। इसके शेप, साइज और कलर डिफरेंट हो सकते हैं। इस लास्ट साइकिल को कंप्लीट करें। जिनका साइकिल कंप्लीट हो गया हो वो सिंपल आंख बंद करके बैठे रहें। जिनका नहीं हुआ है वो अगले 1 मिनट में या 2 मिनट में कंप्लीट कर लें। नया साइकिल अब शुरू ना करें, सिर्फ आंख बंद करके बैठें और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लें।
सभी के साइकिल कंप्लीट हो गए होंगे। आंखें बंद ही रखें और सबसे पहले जिस मंत्र का आपने सहारा लिया था उस मंत्र को 9 बार पढ़ें। मन में भी पढ़ सकते हैं, आप बोल के भी पढ़ सकते हैं। अपने इष्ट देव को मन ही मन अपने इष्ट देव के प्रति आभार प्रकट करें कि उन्होंने ये अवसर आपको दिया है। धीरे से पलकों को खोलें। एक बार फिर उस फ्लेम पर अपने आप को केंद्रित करें और उस फ्लेम को धीरे से बुझा दें। जब आप फ्लेम को बुझाएंगे तो आपके सामने एकदम अंधेरा होगा। उस अंधेरे में खुली आंखों से उस फ्लेम को ढूंढने की कोशिश करें। धीरे से आंखों को एक बार फिर से बंद कर लें और उस फ्लेम को देखने की कोशिश करें। अपने आप को अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करें। आसपास जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हलचल हो रही है, उनसे अपने आप को जोड़ें। सिर को थोड़ा लेफ्ट राइट मूव करें। दोनों हाथ और पैरों की उंगलियों को टाइट करें, स्प्रेड करें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए डीप इनहेल करते हुए पूरी अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। दोनों हाथ को ऊपर आकाश की ओर लेकर जाएं। स्ट्रेच करें बॉडी को। आप स्ट्रेच करें फ्रंट बैंड, बैक बैंड, साइड बैंड, ट्विस्टिंग। दोनों पाम्स को रब करें। कप शेप बनाते हुए सबसे पहले आंखों पर अपनी दोनों पाम्स को रखें और इसी तरह से पाम्स को रखे हुए आंखों की पलकों को खोलें और बंद करें। 4 से 5 बार आंखें खोलें और बंद करें और फिर धीरे से फिंगर टिप से आंखों को मसाज दें। आंखों के चारों ओर सर्किल बनाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर टिप से आंखों को मसाज दें, जो भी आपको अच्छा लगता है। एक बार फिर से
दोनों पाम्स को रब करें और अपनी आंखों पर, सिर पर, फेस पर, पूरी बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में इन पाम्स को टच करें। एक बार और दोनों पाम्स को रब करें और अब की बार शरीर के उस हिस्से पर इन पाम्स को टच करें जहां पर आपको दर्द है या तकलीफ है। धीरे से आंखों को खोल लें, एक मुस्कुराहट के साथ। मन में एक ऐसे भाव के साथ आंखों को खोलें कि जैसे जब कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें मिल जाता है और हमारे चेहरे पर इसकी खुशी होती है, एक गर्व होता है। लाइट्स आप लोग चाहें तब ऑन कर सकते हैं। और स्वाति जी का कैमरा बहुत अच्छा सेट था, पूरा फ्लेम, आपका फेस बहुत अच्छा, आपका पूरा व्यू दिख रहा था। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहता है क्या, कुछ पूछना चाहता है? आज हमने मंत्रों के साथ किया था, है ना? अब कल जब हम मंत्रों के साथ ब्रीदिंग को जोड़ेंगे तब फिर थोड़ा सा मंत्रों को समझना पड़ेगा, है ना, कि उनको हम ब्रीदिंग के साथ कैसे करते हैं, तो वो हम कल ही शुरू में करेंगे। आज और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, या बीच में किस किस का ऐसा हुआ कि मंत्र का फ्लो टूटा? रितु जी बोले। मैम मंत्र मैम का मंत्र फ्लो का तो नहीं फ्लो तो टूटा। नहीं टूटा। और जब बाह्य त्राटक किया तो आंखें भी बहुत देर तक खुली रख सके, पलक नहीं झपकी। 2 बार मैंने 9 9 बार 18 बार खोलकर ही कर लिया था, उससे डबल अंदर किया। लेकिन मतलब अंदर आज फ्लेम नहीं दिखी, बाहर तो बहुत सुंदर सी शेप बन गई थी। हम्म। लगातार देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बीच में फ्लेम है और उसके चारों तरफ भी फ्लेम निकल रही है, और अंदर जो ब्लैक पोर्शन है उसका जैसे कोई फिगर बनी हुई थी। और शुरुआत भी करते हुए मेरे को यहाँ ऐसा लगा जैसे कुछ वाइब्रेशंस आई। मुझे एक बार लगा कि मैं हाथ रखूं जैसे कोई चीज टच हुई, लेकिन मुझे अंदर आज कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल ब्लैंक। ये ब्लैंक होता जाएगा कई बार, है ना? तो मतलब शुरू में जो फ्लेम आपको दिख रही थी, जैसे कल भी हुआ था ना कि फर्स्ट राउंड में दिखी थी, फिर नहीं दिखी थी, नहीं, मुझे कल या भी पूरा टाइम छोटी दिखी दिखी थी, थी? कल भी पूरा टाइम लास्ट फोर्थ राउंड तक, मतलब आंखें बंद करते ही वो फ्लेम मेरे सामने आ रही थी। कुछ आज कुछ भी नहीं था, एक बार भी नहीं आई। कोई बात नहीं, जो है जैसा है हम उसको ही एक्सेप्ट करके और हम आगे बढ़ते बाकी जाएंगे। बॉडी बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे बिल्कुल शांत थी, कोई बॉडी में जैसे ऊर्जा थी आज मूवमेंट हाथों में। नहीं, ऊर्जा बिल्कुल। हाथों में भी थी, बॉडी में भी थी। अच्छा, जब आप ये मंत्र के साथ ये कर रहे थे तो क्या किसी को ऐसा लगा था कि जो फिंगर्स हैं उसमें कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं या गर्माहट आ रही है, जैसे थोड़ा एनर्जी डेंस होती है ना, उस टाइप का किसी को फील हुआ था क्या? क्योंकि मोस्टली हम इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखे थे हाथ, है ना? तो ये पोर्शन थोड़ा सा गर्म हो रहा है या एनर्जी आ रही है, क्या किसी की सजगता हाथों पर थी? यदि मैम आपकी एनर्जी तो आ सजगता, रही थी, एनर्जी तो थी, लेकिन हीट वाली बात नहीं, एनर्जी थी पूरी आज हाथों में। क्योंकि जो हाथों के प्रति सजग होंगे
उनको फील होगा। यदि आपकी सजगता यहाँ नहीं थी, सिर्फ फोकस करने पे थी, तो नहीं होगा। तो कल से आपको कोशिश करना है कि आप अपनी पूरी बॉडी के प्रति सजग रहें, कि कहाँ पर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं वो आपको फील हो। उनसे जुड़ना नहीं है, जो चीज आ रही है वो ठीक है, आएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील करना, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कल कोशिश करना कि सभी अपने बॉडी के हर एक पार्ट के लिए उनकी अवेयरनेस रहे। श्वेता जैन जी। मैम मुझे ना मतलब मैं जब मंत्र, मैंने ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं लिया था, मैंने ओम ही लिया था बस। पर जब मैं अंतर त्राटक कर रही थी तो मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो मंत्र भी डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस मंत्र को काउंट करूं, या पहले तो मैंने मतलब काउंट किया 1 या 2 राउंड में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैं फिर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ बस मतलब सिर्फ मैं आज कल से ज्यादा बेटर था। कल उतना अच्छा नहीं था जितना आज, थोड़ा बेटर था। बहुत अच्छा तो नहीं था, पर बेटर था कल से। पर मैम लेकिन ये पॉजिटिव वे में जाएगा, या मतलब कि मैं मंत्र को काउंट करना, मुझे वो लग रहा था कि नहीं मुझे काउंट नहीं करना है बस। मतलब ओम का फिर मैं देखिए, लास्ट तक करती रही। ये सबका अलग अलग नेचर होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि वो डिस्टरबेंस से कुछ स्लो स्लो चलता रहे। तो ये सबका अपना एक नेचर होता है। तो हमें अवेयरनेस वही रखनी है कि हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है। रास्ते तो बहुत सारे हैं, तो अवेयरनेस हमको वही बना के रखना है कि हमको किस रास्ते से जाना है। तो वो अगर आप चूज कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए इंडिकेशन है कि आप उसमें सिलेक्शन कर पा रहे हैं, डिसीजन ले पा रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। वही, क्योंकि ठीक है ना। फर्स्ट राउंड तो मैंने अच्छे से काउंट किया था। सेकंड में आधा लगा, फिर उसके बाद लगा नहीं अब काउंट नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप छोड़ के भी कर सकते हैं। हाँ मैंने फिर छोड़ दिया था फिर उस टाइम पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है, जो मंत्र चैंटिंग है वो एक इसलिए है कि आपके विचार ना भटके, और दूसरा एक टाइम का जो कैलकुलेशन है वो चलता रहे। तो वो बहुत ऐसा नहीं है जरूरी। कल हमने जो त्राटक किया था एक्चुअल वही त्राटक है ना। ये तो सिर्फ हम कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ प्रॉप्स ले रहे हैं सपोर्टिंग के लिए। तो ये आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप उनको यूज कीजिए, नहीं लगते हैं और आपको लगता है कि नहीं वो त्राटक ही बेटर है, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है स्वाति जी। मैम मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। फर्स्ट राउंड तो बहुत अच्छे से किया, और सेकेंड राउंड में ना अगर मैंने भी ओम ही लिया था, तो मैं ओम की तरफ ध्यान देती थी तो वो लॉ नहीं दिखती थी। अगर लॉ देखती थी तो ओम छूट जाता था। तो फिर मैंने थर्ड में ओम नहीं किया, मैंने सिर्फ लॉ पे ध्यान दिया, तो उसमें भी अच्छा लगा। फिर फोर्थ वाले में मैंने ओम पे ध्यान दिया, फिर लॉ छूट गई तो वो भी अच्छा लगा। तो मतलब दोनों उसमें मतलब एक, अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, पर मेरी प्रैक्टिस और होएगी तो शायद दोनों पकड़ पाए, दोनों पकड़ चीजों को एक पाएंगे, साथ। धीरे धीरे पकड़ हाँ, पाएंगे, ऐसा नहीं है। है ना, तो बट अगर हमको सिंगल भी लगता है, क्योंकि त्राटक हम मैन कर रहे हैं फ्लेम पर, तो हमको उसको मैन पकड़ के रखना है, बाकी चीजें सपोर्टिंग। तो वो यदि छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। प्रीति जी। मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस है कि मैंने भी मंत्रा पकड़ा तो शुरू में, मगर मैं उसको आगे तक नहीं मतलब विलिंगली नहीं ले जा पाई। और काउंटिंग तो मैंने शुरू से ही डिसाइड किया कि मैं काउंट करूंगी, क्योंकि आई वांटेड टू फोकस प्राइमरली उसमें, हाथों पे गिनती में नहीं, मुझे लॉ पे ही फोकस करना था। तो मैंने वो चीज, मेरा ये रहा कि मंत्रा चैंटिंग के साथ मैंने नहीं ले पाई। मतलब आई एंजॉयड विदाउट इट ऑल्सो। हाँ, दो चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
है ना। हाँ तो ये कोई मैटर नहीं, उसमें एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कोई जाप की माला ले लें और बिना किसी मंत्र के सिर्फ उसको मतलब मन के जो होते हैं उसको आप आगे की तरफ करते जाएं, तो उससे भी आप टाइम काउंट कर सकते हैं कि सपोज एक माला तक आपने या जो भी आप एक नंबर उसमें हो जाएगा वहीं से पलट लें। जैसे सपोज एक पूरी माला हुई, दूसरी 1/4 की हुई, तो जहां पर ब्लिंक हुई वहीं से माला को पलट लें और पहले वापस आ जाएं, और दूसरी तो आपकी पूरी जी है ना। तो उसमें इस तरह से कर सकते हैं कि अ, एक सिर्फ टाइम का टेंटेटिव आपको लेना है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, दो तरह के लोगों की मानसिकता होती है। एक तो होती है कि अंतः त्राटक में आप टाइम लें, और दूसरा होता है कि सिर्फ अंतः त्राटक में हम इस चीज को लें कि एक तो हमारे आंखों की जो थकान है वो मिट जाए, और दूसरा जो अंदर हमें फ्लेम दिख रही है वो इनविजिबल हो जाए। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज ले सकती हैं, या तो टाइम को लेके कर सकती हैं, यदि टाइम को लेके नहीं करना है तो आप इसको भी ले सकती हैं। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आपको वही करना है, क्योंकि वही रास्ता आपके लिए सही है। ठीक है। मैम बाहर तो वैसे ही फिगर जैसा दिख रहा था, लॉ के अंदर फिगर था, और आज मेरी फ्लेम बहुत मूव कर रही थी। आज हम दिया में हवा कहीं से ऐसा लग रहा था आ रही है, तो वो फ्लेम ज्यादा मूविंग थी। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, खैर। बाहर फिगर ही दिख रही थी ऐसे उसके अंदर, लॉ के अंदर। और हम्म। आंखें बंद करने पे वो मंडला आकार में येलो ऑरेंज एंड ब्लू कलर के 3 शेड्स में अ, मंडला आकार आज फील हुआ था, जो कल मुझे पीकॉक का फेदर लग रहा था, आज मंडल। मंडा चेंज होंगे ये, है ना। और इवन कई बार तो क्या होगा कि जैसे हो सकता है फ्लेम नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप आंख बंद करेंगे तो चूंकि बाहर अंधेरा है तो आपको पूरा ब्लैक अंदर डार्क दिखेगा, तो उसमें कुछ कलर्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल हो सकता, ओवल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में कुछ कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो भी डिफरेंट होंगे, किसी के पिंक होंगे, किसी के ब्लू होगा, किसी का रेड होगा, किसी का वायलेट होगा, और वो भी धीरे धीरे चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए ब्लू दिखना शुरू हुआ तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको पिंक दिखने लगे। तो ये सब एक सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको सिर्फ हमको फॉलो करते हुए चलते जाना है। ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपने एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ हम ऐसा मान के चलें कि रास्ता बना बनाया है, बस हम उस पे चल रहे हैं। और ऑटोमेटिक जब हम इन आध्यात्मिक चीजों में जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक गाइडेंस हमारे पास आता है, सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है, उसके अपोज में नहीं जाना है, उसके सपोर्ट में जाते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। रितु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे अंतर त्राटक में मुझे बिल्कुल ब्लैंक हो गया तो वो ठीक था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और बाहर भी जैसे मैं जो फ्लेम को देख रही थी, अभी मैं देख रही हूँ तो उसकी बत्ती बिल्कुल सीधी है। और मुझे पहली बार में ही ऐसा दिखा कि वो बर्ड की शेप में फैली हुई दोनों तरफ। हम्म। और उसका भी ऊपर जो फ्लेम है उसकी साइड से भी जैसे फ्लावर की तरह निकलती हुई। वो सभी को डिफरेंट दिखेंगे रितु जी। वो तो अंदर की किसी को बत्ती भी मुझे लग रहा था कि जैसे खुल गई है, वो दो अलग अलग हो दो गई। हो गई, और अभी कई बार मैं होता नोट कर रही हूँ तो वो सीधी बिल्कुल ठीक है। है। हाँ, तो उस समय कोशिश करना है कि वो दो इमेजेस को एक ही करके हम देखें, है ना। ऊपर की और लॉ ठीक थी मैम, ऊपर की सिंगल ही थी। हाँ, बस तो फिर उसको आप कंटिन्यू हाँ, करें अंदर की कोई। बत्ती जैसे ब्लैक वाला पोर्शन है दो में दिखा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको बहुत डिफरेंट शेप्स में दिखेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में भी ऐसा लगा शुरू में जैसे यहाँ मक्खी घूम रही है। एक बार लगा हाथ लगाऊं, फिर आपने बोला था कि जो हो रहा होने दो, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं। हाँ, वो ठीक हो नहीं गया। एक्चुअली जब आप त्राटक या कोई भी चीज करते हैं तो क्या होता है कि जहां जहां भी बॉडी में एनर्जी का फ्लो रुका होता है या कम होता है,
तो वहां पर वो प्रॉपर होने लगता है। तो जब वो फ्लो प्रॉपर होता है तो वो थोड़ा प्रेशर के साथ उस ब्लॉक को तोड़ता है। तो कई बार उस जगह पर ईचिंग होगी, ऐसा लगेगा कुछ सरसराहट हो रही है, हाँ, जैसे या फिर मक्खी आती है ना, मक्खी घूम हाँ रही होती है, ऐसा लग रहा था, मुझे लगा मक्खी है, मैं हटाऊं, लेकिन 2 मिनट बाद वो ठीक हो गया। हाँ, तो वो ऐसा सिर्फ फ्लो मैनेज करने के लिए होता है। और ये जो फ्लो है इसकी कंटिन्यूटी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी फ्लो रुका हुआ रहेगा वहां पर भविष्य में कोई ना कोई बीमारियां आने वाली हैं। तो बॉडी का अगर फ्लो आपका कंटिन्यू हो रहा है, उसका रेगुलर हो रहा है वो, तो वो बहुत अच्छा है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। थैंक यू मैम। कल हम फिर मिलते हैं सेम समय पर।